आप सभी को पता होगा जो हम लोग का पहला वीडियो है उसमें हम लोग जो है फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का फिलोसफी ऑफ एटम बाय आचार्य कनाड, इस सभी टॉपिक्स को हम लोग क्लियर कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बोर्स थ्योरी से। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, और अगर नहीं देखा है फिर भी कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आगे से देखते हैं। तो बोर्स थ्योरी आज देखने वाले हम लोग डिफिनेशन एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्बिट्स, हुड्स रूल, अबाव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिल 30 नंबर तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखने वाले हैं। तो आज इतना ही हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डे उसका कंप्लीट चैप्टर का देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का जो है क्या है बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी क्या होता है उसको हम लोग आज जानने वाले हैं टोटल, और आपका जो है नोट्स के साथ आप इसको लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला है बोर्स थ्योरी में बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। एक्सप्लेन दिस। देखिए उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में वो नहीं गिरता, ये एक्सप्लेन किया था। एंड बोर्स प्रपोज द हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल बाय अप्लाइंग द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और वो न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं। और उन्होंने कहा हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल भी क्वांटम थ्योरी का उपयोग करके दिया था। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, इसके क्या क्या ये थे। आपको इससे कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी वर्ड में लिखने की कोशिश किया है। तो देखते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सब मैंने बनाया है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ एटम। तो जो कि फर्स्ट पोस्टुलेट है कि एन एटम कंसिस्ट ए डेंस पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम में जो होता है एक डेंस पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। आर कॉल्ड ऑर्बिट और सेल। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या फिर सेल बोलते हैं। थस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस कारण से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हैंस द इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड देयर आर द एटम इज स्टेबल। देखिए उसमें क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। एंड डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। थस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, जो हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अंदर की ओर लगता है, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। उसके कारण क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है। और इसी कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, और क्या होता है, एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द, इसमें उसके बाद पूछा गया है, नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि आउट ऑफ द नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स, जो आउट ऑफ द नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो है पॉसिबल सर्कुलर जितना भी ऑर्बिट होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट ओनली इन ए सर्टेन ऑर्बिट्स विच आर नॉन एज स्टेशनरी स्टेट। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में ही चक्कर लगाते हैं, जिनको हम लोग स्टेशनरी स्टेट्स के नाम से जानते हैं। देखिए ये आउट ऑफ द नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स ये है, उसमें एन इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट ए सर्टेन ऑर्बिट्स, दे आर नॉन एज, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है राउंड लगाता है, उनको हम लोग स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्टेशनरी स्टेट इज एसोसिएट विथ ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक स्टेशनरी स्टेट जो होता है वो डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी लूज़ करते हैं या फिर एसोसिएट करते हैं, यानी कि निकालते हैं, तो रिलीज करते हैं। हैंस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इसी कारण से हम लोग हर एक को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी लेवल्स नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बोले तो नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के सामने रहेगा तो उसका क्या होगा, एनर्जी लेवल कम होगा, लोअर विल बी द एनर्जी लेवल। व्हाइल दोज आर द ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस हैव हायर एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर में है उसका ज़्यादा एनर्जी होगा, जो सामने है उसका कम एनर्जी होगा। लास्ट हम लोग का टॉपिक है
7th नंबर, द इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज इन इट्स ऑर्बिट्स। जो ऑर्बिटल्स, जो उनके ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। सो इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली दोज पॉसिबल ऑर्बिट्स दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 such as 2h/2, 3h/2, nh/2, where h is Planck constant। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आज हम अभी देखने वाले हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता क्या है। इसको अगर सिंपल टर्म्स में अगर समझना चाहेंगे तो ऑर्बिटल्स आर द 3 डायमेंशनल स्पेस। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है। ऑर्बिटल्स वो जगह होती है, वो 3 डायमेंशनल जगह होती है जहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो मिलने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। आपको अगर लिखना है किस तरह से आप लिख सकते हैं तो देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्पेस टू फाइंड आउट टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ए सर्टेन एनर्जी इज मैक्सिमम। देखिए वही लिखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक एरिया होता है अराउंड द न्यूक्लियस के सामने, जिसपे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे अधिक होती है। The s orbital is spherical, p orbitals are dumbbell, while d orbitals are the dumbbells in shape। नेक्स्ट है पीवीआई में है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है उसका जब हम देखने वाले हैं। तो ऑर्बिट्स जो होते हैं वो होते हैं द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव। अगर आपको इससे भी इजी तरीके से लिख चाहे तो यहाँ से लिखिए, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान है कि एन ऑर्बिट्स वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। जो ऑर्बिट होते हैं वो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। एंड ऑर्बिटल्स इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 90 to 95%। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है 90 to 95%। इसमें ऑर्बिट में क्या होती है, इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं, हम लोग का प्लेनर मोशन रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इट रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये 3 डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है 3rd नंबर में हम लोग का डिफरेंस में कि ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिट्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं शेप में। किस तरह का होते हैं, सर्कुलर। बट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स, लेकिन ऑर्बिटल्स के जो होते हैं वो डिफरेंट शेप होते हैं। एस ऑर्बिटल्स के जो होते हैं वो हम लोग का होते हैं स्फेरिकल। बट जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं डम्बल साइज का, और पी ऑर्बिटल होते हैं डम्बल साइज का। ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। जो ऑर्बिट्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल नेचर में नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। बट ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल इन नेचर, किस साइड में डायरेक्शन करेंगे वो उसका होता है नेचर में। 5.5 पॉइंट है डिफरेंस में। ऑर्बिट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्बिट्स हैज़ नथिंग टू डू विद द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो ऑर्बिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं मानता है कि इसको ना वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मानते हैं। इसको हम आसान तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट does not follow the wave nature of electron and uncertainty principle. The concept of orbitals follow the wave nature of electron and uncertainty principle। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एक अच्छा सा टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n²। जो एनी ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं, तो हम लोग 2n² से फाइंड करते हैं। ये आप सभी 10th क्लास में पढ़े होंगे। n की संख्या आप जो है वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3rd ऑर्बिट हो सकता है। तो इसमें 2 × 1 का स्क्वायर हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पहला में, दूसरा में हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 2 × 2 4 × 2 यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो दूसरा ऑर्बिट होता है। ये हम लोग का पता चलता है ऑर्बिट से। लेकिन ऑर्बिटल्स क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल्स इज 2। जो कि जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें हम लोग का मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया जा सकता है।
आपने ये घर देखा होगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन करके फिलिंग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है हुन्स रूल। हुन्स रूल को आपको सीखना है कि हुन्स रूल क्या कहता है। तो हुन्स रूल जो होता है वो कहता है, हुन्स रूल स्टेट दैट इन द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबसेल, जो सेम सबसेल होते हैं इन द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं आर फील्ड सिंगली फर्स्ट, जो सबसेल इलेक्ट्रॉन आर फील्ड सिंगली फर्स्ट। सेम सबसेल ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबसेल्स इलेक्ट्रॉन्स फील्ड सिंगली फर्स्ट बिफोर द पेयरिंग स्टार्ट। पेयरिंग स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, वो सिंगली फर्स्ट भरता है। जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है वो रॉन्ग, देखिए इसमें पहले सिंगली फर्स्ट नहीं डाला इसलिए ये रॉन्ग है, और इसमें सिंगली फर्स्ट डाला इसलिए ये राइट है। आप इसको लिख सकते हैं। यही हो तो बोलता है हुन्स प्रिंसिपल, हुन्स रूल। नेक्स्ट है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है उसको हम लोग देखने वाले हैं अभी जस्ट नाउ। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो बोलता है कि ईच ऑर्बिटल्स कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन। जो हर एक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग का जो एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन जो हम लोग उसमें भरते हैं, क्या करते हैं उसमें ऑपोजिट स्पिन के साथ। यही बोलता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच एंड एलिमेंट्स हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। जो N L M S ये हम आपको क्वांटम नंबर में बताएंगे। ये जो होता है हर एक ऑर्बिटल्स में सेम नहीं होता है। हर एक ऑर्बिटल्स के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो होते हैं क्वांटम नंबर, वो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते दोनों इलेक्ट्रॉन के। यही इसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही हम लोग को बताता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है, तो व्हाट इज क्वांटम नंबर। तो द सेट ऑफ 4 नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसे कि N L M S, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। यही वाला हम आपको वहाँ पे जो पता है क्वांटम नंबर। उससे पहले हम लोग देखते हैं अबाव प्रिंसिपल। हम लोग का टॉपिक में है अबाव प्रिंसिपल, फिर क्वांटम नंबर उसको अच्छी तरह से भी पढ़ेंगे हम लोग। तो व्हाट इज अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल के अनुसार इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, तो एटम का जो ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, द ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी आर एस। उसको हम लोग उसके इंक्रीजिंग एनर्जी के अनुसार उसको हम लोग फिलिंग करते हैं। यही अबाव प्रिंसिपल बोलता है। जैसे कि ऑर्बिटल्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1s2 को करते हैं, फिर 2s2 को, फिर 2p6 को, फिर 3s2 को, फिर 3p6 करते हैं, फिर 4s2, फिर 3d10। ऐसे करके हम लोग मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के साथ बढ़ते हैं। जैसे कि ये टेढ़ा हम लोग का जाता है। देखिए इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द, जो ग्राउंड स्टेट होते हैं ऑर्बिटल्स के, अब फिल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी के अनुसार जो हम लोग का सबसे पहला का सबसे कम एनर्जी उससे पहले हम लोग डालते हैं।